क्लास 9 प्रश्नावली 7.1 है, जिसका 5वां टॉपिक करा रहे हैं और 4 मैंने पिछले वीडियो में कर दिए। ठीक, तो इसने क्या कहा है कि रेखा एल, ये क्या है, एल एक रेखा है, रेखा एल पर कोण को समद्विभाजित करता है। मतलब कि ये कोण क्या कर रहे हैं, दो कोण बन रहे हैं जो कि एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये कहाँ बन रहे हैं, ए पर बन रहे हैं। ठीक, आगे तो लिखेंगे रेखा एल पर दो कोण ए पर समद्विभाजित करते हैं। ओके, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे लिखेंगे कि देखो जी डाली गई लंब, एक जो लंब डालू और दूसरा डाला गया जी लंब। तो यहाँ क्या है, ए, यहाँ है बी। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ होगा, देखो क्वेश्चन में देखो पी और यहाँ है क्यू। यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक, तो देखो ध्यान से, तो क्या आ जाएगा कि बी पी लंब डल रहा है किस पे, ए पी पर। लंब डल रहा है कि नहीं डल रहा है, तो अपन लिखेंगे या ऐसा लिख लो कि जो पी बी है जो लंब डाल रहा है ए एल पे, तो अपन ऐसा लिखते हैं पी बी लंब डालेगा किस पर, एल रेखा पर। एक है तुम्हारा क्यू बी जो कि लंब डालता है किस पर, एल रेखा पर। ओके, इसके बाद चलेंगे आगे। तो फर्स्ट नंबर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है देखो त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम लाना है त्रिभुज ए क्यू बी पर। ओके, मतलब जो त्रिभुज और जो त्रिभुज क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो अपन लिखेंगे तब लगा के क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी एवं त्रिभुज ए क्यू बी पर सर्वांग समता नियम से। ठीक, तो नियम लगाते हैं, क्या लिखेंगे कि देखो ए क्यू बराबर होगा किसके, पी बी के। ऐसा नहीं लिखते हैं, देखो यहाँ का कोण क्वेश्चन ने कहा है और यहाँ का कोण बराबर 90 के हैं। तो ए पी बी कोण ए पी बी बराबर है किसके, ए क्यू बी के, ए क्यू बी के। इसके बाद यहाँ समद्विभाजित कोण मतलब समान है, तो क्यू ए बी कोण क्यू ए बी बराबर होगा कोण पी ए बी पी ए बी के। इसके बाद जी रेखा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ए बी बराबर ए बी। तो ए बी बराबर ए बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ। और ये क्या है, क्वेश्चन ने पहले से दिया हुआ था, दिया है या ज्ञात है। ठीक है, इसके बाद आगे तो देखो ए एस, तो ए एस पर त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम हैं जो कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ए क्यू बी के। ठीक, आगे क्या कहेगा, आप आगे कह रहा है दूसरा नंबर कह रहा है इसी का, ये अपन ने पहला नंबर कर लिया सॉल्व, अब कह रहा है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर कह रहा है कि अपन लिखना है कि पी बी बराबर
बी क्यू हो सकते हैं, मतलब कि बी पी बराबर बी क्यू हो सकता है। तो अपन लिखेंगे अतः त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। तो ये दोनों सर्वांगसम है, तो अपन लिखेंगे इसके संगत कोण संगत सभी भाग क्या होंगे, बराबर होंगे या समान होंगे, समान होते हैं। तो बी पी बराबर होगा बी क्यू के। ओके, यही तुम्हें बताना था। देखो ये भी तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, ये है तुम्हारा आंसर। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं इसी प्रकार के अगले टॉपिक छठवें की ओर। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और चौथा टॉपिक भी इम्पोर्टेंट था। ठीक, चलो चलते हैं अगले टॉपिक छठवें नंबर पर। सॉरी, हाँ छठवें नंबर है।